भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास एक अच्छे संत हुए। अपने युग में उन्होंने तुलसी रामायण रचकर बोली। अब तो समझो सब जगह उसका उपयोग हो रहा है। इससे साधारण असाधारण सभी की उन्नति हुई। सच्ची चीज सबकी होती है, क्या हरिजन क्या ब्राह्मण। यह रामायण सबके लिए एक सांझी है। अगला प्रकरण जो परिशिष्ट में दिया जाएगा वह भक्ति की महिमा का है। वह श्रद्धा में, प्रीति में, राम नाम में विश्वास है तथा जप, सिमरन, कर्म में भी। परम भक्ति का यह लक्षण वर्णन है। अनन्य भक्ति, किसी और में न होए, राम पर निर्भर होना, अनन्य निश्चय से, संशय रहित विश्वास से। पर भक्ति सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति सबसे बड़ी वह जो हमारा बेड़ा पार कर दे, यह निर्भरता कहलाती है। अभंग पराभक्ति भगवान पर निर्भर होना है। सत्य मोक्ष धाम का एक ही सुलभ, सरल, सुगम मार्ग राम भक्ति समझना चाहिए और इसी में निश्चय, निश्चल, अचल, अविचल होना चाहिए। आदमी में बार बार अभ्यास करने से अपने आप यह बात आ जाती है। सिमरन जाप करने से आप ही आप आ जाया करती है। राम आराधन तो भक्ति है ही, पर सत्कर्म करना, जन सेवा, यह भी भक्ति धर्म में सम्मिलित है। परहित परता, परहित में लगे रहना, यह नहीं समझना कि भक्त वह है जो इन कामों को न करके केवल पूजा ही करे। ऊंची भावना हो, ज्ञान कर्म बिन प्रीति न होए। हिंदुस्तान में ऐसे भी पंथ हैं जो केवल ज्ञान ही पर और कुछ केवल कर्म ही पर बल देते हैं। सरल और सच्ची बात यह है कि ज्ञान और कर्म बिना प्रीति के पर्याप्त नहीं होते। आज से 50 वर्ष पहले कूट पीट कर लड़के को सिखाना होता था। उस युग में यह बात थी कि लड़के को बांधकर भी स्कूल ले जाते थे। वे डर जाते थे। अब बच्चों को स्वयं स्कूल जाने की प्रीति हो जाती है। छोटा बच्चा शुरू में उदास होता है। 8 वर्ष तक इनको बोध नहीं होता है। उनमें स्कूल आने की रुचि हो जाए तो चाव से आते हैं। ज्ञान प्रीति के बिना नहीं आता। प्रीति पैदा करने के उपाय वास्तव में मनोविज्ञान से विचारने की बात है। पर अब यह बात है कि रुचि पैदा कर दी गई है। एक सज्जन अपने लड़के को अमृतसर बोर्डिंग में लेकर गया। उसने कहा कि यह खाने पर आग्रह करवाता है। बोर्डिंग वालों ने कहा 2-4 महीने में सब आदत सीख जाते हैं। घर भी तो स्कूल है, पर घर में बच्चे को प्रेम प्यार की बात अड़ियल बना देती है। बच्चे को बहुत ज्ञान तो होता नहीं, फिर वह नींद का अभ्यासी हो जाता है। वहां बोर्डिंग हाउस में 9 बजे तो बिस्तर में चले गए और फिर बोलते नहीं। और यहाँ घरों में चुड़ैलों की, चोरों की कहानी सुनाने की प्रथा है। कर्म और ज्ञान में रुचि होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। माता पिता की बच्चों को पढ़ाने की परिस्थिति न होने पर रुचिवान बच्चे रोने लग जाते हैं। लड़के मजदूरी करके भी, ट्यूशन करके भी पढ़ते हैं। यह तो रुचि की बात है। वह जो प्रीति है और रुचि है, वह ज्ञान कर्म में भक्ति है। रोहतक में एक बड़े अफसर आ गए। वह ईमानदार माने जाते थे। इनको अपने कर्तव्य में बड़ी प्रीति थी। मेरे जो कर्म हैं वे पूजा हैं। दूर क्यों जाएं? इन दिनों में तो गर्म रोटी गुड़ घर खाएं। आप यहाँ साधना सत्संग में आए हैं, आपको प्रीति है तभी तो आए हैं, नहीं तो सर्दी के इन दिनों में आप घरों में गर्म रोटी और गुड़ खाते होते। आप यहाँ सवेरे ठंड में नहाते हैं, कोई आप में प्रीति का भाव है तभी तो। कोई आपको मजबूर तो करता नहीं, कोई भावना जमी है तभी तो दूर दूर से लोग आराम को छोड़कर भी आते हैं। जमीन पर सोना, सादा खाना, यह एक कैंप के समान है। जीवन प्रीति से ही है। यहाँ साधना सत्संग में सैकड़ों आदमी इकट्ठे होते हैं। भक्ति है तभी आप एकत्रित होते हैं। कर्म ज्ञान में जो प्रीति है उसी को भक्ति कहते हैं। बड़ों में प्रीति विनय के साथ, बराबर वालों के साथ मित्रता, और बच्चों में प्रीति प्रेम से उत्पन्न हो जाती है। पूज्य व्यक्तियों में या भगवान में प्रीति को ज्ञानी जन भक्ति कहते हैं। इष्ट में जो प्रीति होती है उसको भक्ति कहते हैं।
इष्ट का ज्ञान आना चाहिए, तब आदमी असली भक्ति करेगा। ऐसे भक्ति है बड़ी ज्ञान कर्म से जान, जिसमें रहते एक हो सभी सुकर्म सुज्ञान। सुकृत कर्म और ज्ञान भक्ति में एक होकर रहते हैं। इस प्रकार की धारणा हो, भक्ति मार्ग बड़ा ऊंचा है और यह राम के परम धाम का मार्ग है। मैंने पहले भी यही कहा था कि यह परिशिष्ट मुझे दूसरे ग्रंथों से मिली नहीं। बाकी अध्यात्म रामायण और नाटक भी हैं, इनमें मुझे ऐसे नहीं सूझी जो इसमें सम्मिलित होए सिवाय रामचरितमानस के। रामचरितमानस में जो वर्णित है मैं वही कहता हूँ। उत्तर कांड में यह बात है, जे असी भक्ति जानी परी हरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही, ते जड़ काम धेनु गृहम त्यागी, खोजत आकू फिर ही पय लागी। वे जो भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे तो घर में कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए आग ढूंढते फिरते हैं। सुनु खगेप्त हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाही आन उपाई, 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाही जड़ करनी। हे गरुड़, तू मुझसे सुन, वह जो भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे बड़े सिंधु को बिना नौका या जहाज के पैरों से पार करने की चेष्टा करते हैं। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्बही, सो कैवल्य परम पद लही। ज्ञान पंथ जो है वह तलवार की धार है, उससे यदि यह पंथ निर्विघ्न निभ जावे तो वह परम पद पावे। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई बरी आई। संत लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान से मुक्ति बड़ी कठिन है। राम भजन करते करते वह मुक्ति अपने आप ही आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रहिन सकाई, कोटि भांति कोई करो उपाई, तथा मोक्ष सुनु खगराई, रहिन सकई हरि भक्ति बिहाई। अस बिचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हारहि सकल सलभ समुदाई। खल कामादि निकट नहीं जाहि, बसई भक्ति जाके उर्माही, गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। मोह और लोभ की हवा भक्ति की ज्योति को नहीं बुझा सकती। कीट पतंगा बहुत आते पर गिर गिर कर समाप्त हो जाते। भक्ति रूपी ज्योति पर मोह लोभ आदि के कीट पतंगे गिरकर समाप्त हो जाते हैं। तो राम भक्ति मन बसे तो सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, विष इसके समीप अमृत बन जाता है और शत्रु मित्र। राम भक्ति की चिंतामणि बिना कोई मनुष्य सुख नहीं पा सकता। चिंता शोक ये सब मानस रोग हैं। ये रोग शरीर को दुर्बल बनाते हैं। राम भक्ति का चिंतामणि रत्न जिसके मन बसे, दुख का लवलेश उनको नहीं होता। भक्ति से परलोक तो कल्याणमय बनता ही है, पर इस लोक में भी यह कल्याणकारी है। ब्रह्मा, शुक, नारद आदि जो भी मुनि ब्रह्म के ज्ञाता हैं, उन सब ने यह बात वर्णन की है। श्रुति पुराण सब कहते हैं कि राम भक्ति बिना कल्याण नहीं। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आए, वंध्या का सुत भले ही किसी को मार दे, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल जाएं, मृगजल के पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, तो भी जो जीव हरि प्रतिकूल है वह सुख नहीं पाता। पहली बार मैं मुल्तान को जा रहा था। बड़े दिनों की बात है। मैंने देखा आगे सड़क पर पानी नजर आ रहा है। मृग तृष्णा ग्रंथों में पढ़ी थी, पर इसका स्वरूप नहीं देखा था। तारकुल की सड़कों पर भी मृग तृष्णा दिखती है। पास बैठे मुसलमान को कहा कि कौन दरिया आ गया है। उसने फारसी का नाम लिया जो मृग जल के लिए था।
चाहे खरगोश के सींग किसी को दिख पड़े या उग आए, अंधेरा सूरज के तेज को मिटा दे, परंतु तो भी राम विमुख जीव सुख नहीं पाते। भले ही पानी के मतने से घी आ जाए, रेत से तेल प्राप्त हो जाए, परंतु हरि भजन के बिना संसार नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अखंडित है। तीर्थों पर लोग पाप धोने को दौड़ते हैं, कई कठोर व्रत जोग दम करते हैं, नाना प्रकार के कर्म दान जप तप करते हैं, दया ब्राह्मणों गुरुजनों की सेवा विद्या विनीतता आदि लोग करते हैं। शिवजी पार्वती को कहते हैं कि जहाँ तक यह साधन आदि वेद में वर्णित हैं, इन सबका फल हरि भक्ति है। परम साधन राम भजन है, यह समझना चाहिए। यह करना परम पथ पर चलना है। यह जो हमारा ध्येय है, इससे मानस जगत आप अच्छा बनता है। अपने आप अंदर से जो बात पैदा होती है वह अच्छा बनाती है। बहुत मोटे कपड़े से भले ही आदमी मोटा लगने लगे, पर मोटापन कुछ और है। जिस लड़के की पाचन शक्ति ठीक है, उसके अंदर सूखी रोटी भी जाकर उसको मोटा कर दे, पर बाहर मलाई भी लपेट दो तो कुछ बात नहीं हुई। मालिश भी बहुत अंदर तक नहीं जाती। बड़े बड़े जेल खाने हैं, उनमें चोर छली जेब कतरे भी होते हैं। वहां जेल के अंदर वह चोर भी चोरी नहीं करता, क्योंकि जेल का बड़ा प्रबंध होता है। पर 12 साल की कैद काटने के बाद भी बाहर आने पर वह चोर का चोर ही रहता है। सुधार के उपाय और होते हैं। अंधेरी कोठरियों में डाल देने से भलाई नहीं आती। भलाई तो चित्त पर चोट लगने से अंदर से जागृत होती है। बाहर के कानून कायदे अच्छा नहीं बना सकते। सोना यहाँ व सभी देशों में बहुत पकड़ा जाता है। अंदर जिसका बदल जाए, वह सोने की खान पर भी बैठकर नहीं उठाता। बाहर से किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो तो वह कैसे जगे? जिसमें चेतनता है वह ही जगाया जा सकता है। रामचंद्र जी कहते हैं, भक्तिहीन विरंची ब्रह्मा भी क्यों ना हो, वह मुझे इतना प्रिय नहीं जितना भक्ति वाला प्राणों से भी प्यारा, यद्यपि वह कितना भी नीच हो।